जी हाँ, और बात महायुद्ध की, उस महायुद्ध की जो यूक्रेन और रूस के बीच चल रही है। लगातार रूस हमलावर है यूक्रेन पे। और अब जो बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं ये कि जापोरिजिया में लगातार रूस की तरफ से गोलीबारी हुई है, बमबारी हुई है। लगातार रूस बमबारी कर रहा है और इस बमबारी का असर भी दिख रहा है। लगातार 15 मिनट तक बमबारी की गई है। कार पार्किंग स्थल को तहस नहस कर दिया गया है। तो देखिए इमानी, ये देखिए, ये लड़ाई यूं ही थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार रूस हमलावर है और यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है रूस। बिल्कुल आपने सही कहा अनूप, और जिस तरह से आपने बताया कि 15 मिनट तक ताबड़तोड़, ये देखिए ये पार्किंग की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम जो गाड़ियां हैं वो तहस नहस हो चुकी है। कांच जो है इसका वो चकनाचूर हो चुका है। और आप देखिए कि एक के बाद एक 15 मिनट तक लगातार ये मिसाइल जो है वो दागी गई रूस की ओर से। ये तस्वीरें, ये पार्किंग एरिया है पूरा जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो महायुद्ध से जुड़ी हुई आ रही है अनूप। जी हाँ, देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रही, यूक्रेन पर फिर रूस का हमला हुआ है। निकोपोल में रूस की गोलीबारी देखने को मिली है। लगातार एक के बाद एक यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर, अलग अलग शहरों पर रूस बमबारी कर रहा है। और ये खबर है निकोपोल से, जहां रूस की गोलीबारी देखने को मिली है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें में देखिए धमाके की आवाज। ये तस्वीर देखिए, लगातार रूस बमबारी कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन को तहस नहस करने की कोशिश में लगा हुआ है रूस। और इस बीच अनूप इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। और बड़ी खबर ये कि रूसी हेलीकॉप्टर्स की तरफ से एक बार फिर से बताया जा रहा है कि जो यूक्रेन के सैन्य ठिकाने हैं उन पर बमबारी की गई है रूस की तरफ से, ये बमबारी हेलीकॉप्टर्स के जरिए। और बड़ी खबर ये कि जो यूक्रेन के सैन्य ठिकाने उनको टारगेट किया गया। रूसी हेलीकॉप्टर से जबरदस्त बमबारी, यूक्रेन के सैन्य ठिकाने तबाह हो चुके हैं। लगातार रूसी मिसाइलें टारगेट कर रही हैं और अब सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो रूसी हेलीकॉप्टर्स हैं उनका सीधा निशाना यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को जबरदस्त तरीके से नुकसान। बिल्कुल गायत्री, लगातार रूस हमलावर है। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यही हेलीकॉप्टर जिसके जरिए लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर टारगेट किलिंग की जा रही है। टारगेट कैसे निशाना साधा जा रहा है, उसके बाद अटैक किया जा रहा है। लगातार रूस हमलावर है। देखिए ये वो निशाना कैसे साधा जाता है, उसके बाद अटैक किया जा रहा है। लगातार रूस जो है वो बमबारी कर रहा है यूक्रेन के ऊपर और यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर लगातार बमबारी हो रही है। लगातार बमबारी कर रहा है यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बमबारी, रूसी सेना ने कई मिसाइलें भी दागी है। MLRS से कई मिसाइलें दागी गई हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मानी देखिए तस्वीरें कैसे एक के बाद ताबड़तोड़ मिसाइलें गरज रही हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर दरअसल ये बमबारी की जा रही है। और लगातार रूस की ओर से जब दावा किया जाता है तो फिर उसके बाद अनूप हम देखते हैं कि एक वीडियो जो है वो अपलोड किया जाता है। और फिर वहीं अगर यूक्रेन दावा करता है और यूक्रेन अगर कोई अटैक करता है तो दरअसल वो एक प्रूफ बतौर दिखाया जाता है कि देखिए ये दावा ठोका जाता है। तो दावा प्रति दावा ये लगातार हम देख रहे हैं पिछले 7 महीने से 8 महीने से। और एक और बड़ी खबर देखिए इस बीच आ रही है। यूक्रेन के मोहलेदार से वहां पहुंचे हैं रूसी टैंकर्स। यूक्रेनी सेना के खिलाफ दरअसल किस तरह से घेराबंदी हो रही है ये हम देख रहे हैं। और अनूप आपको याद होगा क्रीमिया का वो कर्च ब्रिज, जिसके बाद से ही जो ये अटैक्स हैं ये और ज्यादा तेज हो गए हैं। क्योंकि बीच में हमने देखा कि एक नॉर्मल वापस लाइफ में लौट रहे थे वहां के जो तमाम लोग हैं। लेकिन एक बार फिर से वही स्थिति अब वापस देखी जा रही है। ये देखिए ये रूसी टैंक्स है दरअसल जो आप यहां पर देख पा रहे हैं यूक्रेन की सीमा पर। दरअसल यूक्रेन की घेराबंदी की जा रही है और थम नहीं रहे हैं। अगर रूस की बात करें, और जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने सहयोगी अनूप से ये जिक्र कर रही थी कि कर्च ब्रिज जब से उसको ध्वस्त किया गया, जब से उसको उड़ा गया, तब से ये जो तस्वीरें हैं, तबाही की तस्वीरें, यूक्रेन के तमाम अलग अलग और जो अहम शहर है उन पर कुछ ऐसे ही तस्वीरें देखी जा रही है। धुआं पूरा शहर एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से सायरन बजता हुआ सुनाई देता है। लोग दहशत में वहां पर हैं और फिर ये रूसी टैंक्स नजर आते हैं। एक बार फिर से जो घेराबंदी करते हैं यूक्रेन की।
बिल्कुल एक और बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर यूक्रेनी हेलीकॉप्टर से भी बमबारी का दावा किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रूस हमला कर रहा है, यूक्रेन की तरफ से भी बमबारी हो रही है और पलटवार किया जा रहा है। रूसी सैनिकों के अड्डे पर बमबारी का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है और ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए हेलीकॉप्टर, और ये हेलीकॉप्टर यूक्रेन का बताया जा रहा है। मानी जहां रूस लगातार दावा कर रहा था, वहीं यूक्रेन की तरफ से दावा, और बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर से रूस के जो सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। देखिए कैसे ताबड़तोड़ गोलीबारी हो रही है यूक्रेन के इस हेलीकॉप्टर से, और यह दावा किया जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर जो है यूक्रेन का है और यह रूसी सैनिकों को तबाह कर रहा है, रूसी सैनिकों के अड्डे पर लगातार बमबारी कर रहा है। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां यूक्रेन का दावा, ये दावा उस समय दिख रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और देखिए यही तस्वीरें हैं, क्योंकि यूक्रेन लगातार रिटालिएट कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पुतिन का जो गुस्सा है वो और ज्यादा बढ़ा रहा है। और हर दिन हम देख रहे हैं अनूप कि हर बढ़ते दिन के साथ एक नई रणनीति के साथ रूस जो है वो सामने उतर कर आता है। बिल्कुल, देखिए रूस यूक्रेन के बीच महायुद्ध चल रहा है। रूस ने आज फिर यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश की है। जी हाँ, यूक्रेन रूस के हमले का जवाब दे रहा है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन हो, हथियारों की नई खेप लगातार भेज रहा है। तो देखिए वहीं बेलारूस ने भी रूस को हथियार देना शुरू कर दिया, मतलब युद्ध और भीषण होने वाला है। यूक्रेन में संग्राम छिड़ा घमासान, पुतिन के प्रलयकारी प्रहार, जेलेंस्की कितने तैयार? नाटो दे रहा हथियार, रूस का दोस्त भी तैयार। रूस यूक्रेन का युद्ध हर दिन भीषण होता जा रहा है। पुतिन की सेना हर दिन ज्यादा ताकत से यूक्रेन पर कहर बरपा रही है। रूस ने आज जपोरिजिया, कीव, निकोलपोल में मिसाइलों की बारिश की। पुतिन की सेना ने यूक्रेन में S-300 ड्रोन, Mi-28 से तबाही मचाई। कई शहरों में बड़े धमाके किए गए। निकोपोल में पुतिन की सेना ने 50 से ज्यादा जगहों पर बम और मिसाइल गिराए, लेकिन यूक्रेन की ओर से छोड़ी गई एक मिसाइल रूस में ही जा गिरी, जिससे बेलागोरोड में रूस का थर्मल पावर प्लांट तबाह हो गया। नाटो से हथियार मिलने के बाद यूक्रेन भी रूस को करारा जवाब दे रहा है। यूक्रेन की सेना ने रूस के खिलाफ खेरसोन में जंग छेड़ दी है। खेरसोन में दोनों देशों की सेनाओं के बीच घमासान मचा हुआ है। जेलेंस्की की सेना यहां बड़ी संख्या में रूस की सेना के हथियार, तोप, टैंक नष्ट कर दिए हैं। इसके अलावा भी कई दूसरे इलाकों में यूक्रेन ने रूस की कई मिसाइल और ड्रोन मार गिराए हैं। वहीं दोनों देशों को उनके मित्र देश मदद पहुंचाने में जुटे हैं। दोनों देशों को हथियार और आर्थिक मदद मिल रही है, जिससे युद्ध और भीषण होता जा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को $72.5 करोड़ के हथियारों की मदद देने का फैसला लिया है। यूक्रेन में महाघातक HIMARS की दूसरी खेप जल्द पहुंचने वाली है। वहीं ब्रिटेन सरकार भी NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन और 18 तोप भेजने की तैयारी कर रही है। सऊदी अरब भी यूक्रेन को $400 मिलियन की मदद दे रहा है। वहीं रूस के दोस्त बेलारूस ने भी 67 T-72 टैंक और 28 यूराल सैन्य ट्रक रूस की मदद के लिए भेजे हैं। ये युद्ध हर दिन भीषण होता जा रहा है। पुतिन कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं, अपने परमाणु हथियार तैनात कर चुके हैं। रूस के हमले हर दिन तेज हो रहे हैं और यूक्रेन नाटो की मदद से मैदान में डटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है डोनेट्स्क से, जहां पर यूक्रेन की जो आर्टिलरी क्रू है वो तैनात कर दी गई है। यूक्रेन ने यहां पर होवित्जर तोप लगाई है। बिल्कुल, और होवित्जर तोपों के साथ सैनिकों की भी तैनाती, यानी आप समझिए कि किसी तरह से रूस की सेना अटैक करेगी तो यही होवित्जर तोप है जो यूक्रेन का वो मुंह तोड़ जवाब देगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डोनेट्स्क में यूक्रेन की आर्टिलरी क्रू तैनात कर दी गई है। यूक्रेन ने यहां पर होवित्जर तोप भी लगा दिया ईमानी, यानी यूक्रेन जवाब देने की पूरी तैयारी में है। बिल्कुल, जवाब देने की पूरी तैयारी में है। और दरअसल मैं थोड़ी देर पहले आपसे यही कह रही थी अनूप कि यही चीज है जो दरअसल पुतिन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ा रही है। पहले हम कर्च ब्रिज का जिक्र करते हैं, फिर उसके बाद बेलगोरोद में जिस तरह से बेलगोरोद एक और वो चैलेंज है, एक और वो चुनौती है, और फिर उसके बाद जिस तरह से रिटेलिएशन यहां पर हो रहा है वो और ज्यादा गुस्सा बढ़ाता है रूस का। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर ये कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उनकी तरफ से बड़ा दावा किया गया है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि उन्होंने हमले में 65,000 जो रूसी सैनिक हैं उनको मार गिराया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। लगातार रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी, और इस सब के बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि इस हमले में जो यूक्रेन की तरफ से रूस पर किया गया उसमें 65,000 रूसी सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। ये बड़ा दावा ज़ेलेंस्की की तरफ से, 65,000 रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष चल रहा है, और इस सब के बीच जहां एक तरफ रूसी मिसाइलें यूक्रेन को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो वहीं इस सब के बीच अब ये बड़ा दावा ज़ेलेंस्की की तरफ से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने स्टेटमेंट जारी किया और ये साफ तौर पर कहा कि अभी तक 65,000 रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है। तो संघर्ष में मारे जा चुके हैं रूसी सैनिक, ये बड़ा दावा ज़ेलेंस्की की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन भी लगातार रशिया पर पलटवार कर रहा है, अटैक कर रहा है। इस सब के बीच अब ये बड़ा स्टेटमेंट ज़ेलेंस्की की तरफ से, जिसमें उनका दावा कि 65,000 रूसी सैनिकों की अभी तक मौत हो चुकी है।